अब पाकिस्तान के ऊपर डाकू रानी राज करेगी, कातिल हसीना का राज होगा। वैसे भी आप देख चुके हैं जनाब कि गुंडा एक्ट जो है ना वो मुतारिफ करवा दिया गया है कि स्पेशल बाकी कोई काम नहीं होगा जनाब, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई क़यादत, पीटीआई का जो भी बंदा बोलेगा, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो किसी जगह पे वो बात कर रहा है, तो डाकू रानी ने जनाब ये जो एक्ट है उसने मुतारिफ करवा दिया है और ये पूरे पंजाब में ये इसके ऊपर अमल दरामद हो चुका है। और जैसे जैसे कोई बंदा बोलेगा, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, खैर अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए इन डाकू चोर लुटेरों से। ना इनको अपनी इज्जत प्यारी है और ना फिर दूसरों की। तो जनाब अपनी इज्जत तो करवा नहीं सके, इतना अरसा 35-36 साल लंबा पीरियड, तो जनाब एंड देखें कि जनाब ना कोई, मैंने कहा जनाब पना है, यानी कि घर में इज्जत नहीं है। ये घर ही समझ लेना कि जनाब 3 दफ़ा भाई वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा बड़े मियाँ वज़ीर आज़म और हमज़ा कुकड़ी और जनाब ये टिकटॉकर वज़ीर आला, यानी कि सारा कुछ इनके खाते में। फिर भी देखें एक बेचारी कैंसर की मरीज़ा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से वो सीट नहीं जीत सके, आप अंदाज़ा लगाएं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डाकू चाहते हैं, ये कातिल हसीना चाहती है कि डॉक्टर साहिबा ये कभी ना बाहर आएँ। और जनाब बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं, बड़ा टिल लगा रहे हैं कि किसी तरीके से डॉक्टर साहिबा जो हैं वो टूट जाएं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत मेहरबान है, वो बड़ा करीम है कि व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। वो देखें कैंसर की मरीज़ा इतनी एज की, यकीन करें सलाम पेश करने को दिल करता है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कि पूरा ये समझे कि पूरा टब्बर जो है ना वो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और पता नहीं क्या क्या पूरा ख़ानदान, लेकिन एक औरत से इतना खौफज़दा है कि परेशान है। ये एक्ट लाया गया, अब क्या करेंगे जनाब, अब पूरे पाकिस्तान में ये कानून जो है ना वो मुतारिफ़ करा दिए। देखें आपकी अदालतें आपके सामने हैं जनाब, अदालतें कोई नहीं है जनाब। मैं तो अदालतों को पता क्या कहता हूँ, देखें नाराज़गी की इसमें कोई बात नहीं, ये चकले खुले हुए हैं। यकीन करें आप देख लें कि मुर्शिद इमरान खान के कितने केसेस हैं और शर्म आनी चाहिए कि यार एक जज जो है ना वो स्टैंड ले ले और बाकी जजों को ये कहे कि इतनी बेगैरती। हमारा दीन क्या हमें समझाता है कि यार 200-250 मुकदमे, कमाल नहीं हो गया। और फिर जनाब एक मुकदमे में गिरफ्तारी होती है, फिर में दूसरे में जनाब वो आज़ाद होते हैं, फिर तीसरे में गिरफ्तारी। और जनाब सनम जावेद बेचारी को देख लें, आलिया हमज़ा को देख लें। मैंने कहा मुझे तो नाम नहीं आते, इतने हमारे वो बच्चियां हुक्मरान, यानी कि जो टिकट लेना चाहते थे या जो भी लीड कर रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ जनाब, या कोई ये और है जो भी खान साहब के हक़ में बात करता है, उसको उठाया जाता है। फिर इतने मुकदमे, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, माओं बहनों बेटियों। तो ये है पाकिस्तान में असल में कानून। तो कानून डाकू रानी का है और वो मेकअप आजकल बड़ा फिट कर रही हैं और जनाब बंदा जो है ना वो ढीला हो चुका है। यानी कि यूँ समझें, अब मैं क्या कहूँ, यानी कि कहना नहीं चाहता, बहरहाल चक्कर ज़रूर है। यानी कि आपको पता है कि डाकू रानी जो है ना वो जो वीडियोज़ हैं, जो ऑडियोज़ हैं, और जो इसका बाप है चाचा नवाजू, अब चाचा कहने में भी शर्म आती है, यकीन करें। इसको आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ जो इन्होंने किया, यानी कि इनके गंदे ज़हन चेक करें। और जो स्टैब्लिशमेंट है जैसे मुर्शिद इमरान खान को आप देखें कि इनका जो घिनौना जुर्म है, यानी कि जो बदकिरदार चेहरा है, जो मकरूह चेहरा है, कि अब मुर्शिद इमरान खान को ये कहने लगे, आपने सुना होगा कि भाई आपकी जो है ना वो ऑडियो वीडियो हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या है, उन्होंने कहा कि जनाब आप प्ले बॉय हैं, ये है। तो मुर्शिद इमरान खान ने कहा मैं तो एक खुली किताब हूँ, मैं पहले वो दौर देख चुका हूँ। तो बंदा जब तौबा तायब हो जाता है तो अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो तो तौबा कबूल करता है। तो जनाब ये जो बाजवा है, बाजवा एंड कंपनी, हाफिज़ दवाखाना, ये ब्लैकमेलर हैं, असल में ये डाकू हैं। और ये जनाब आपको ये ब्लैकमेल करते हैं, फिर आपको शोशे छोड़ते हैं कि आपकी ये वीकनेस है, आपकी ये ऑडियो है, आपकी ये वीडियो है, आपके घर की ये जनाब। तो ऐसे किस्म के भोंडे किस्म के ये आपके, अब मैं क्या कहूँ, यानी कि
ये सारा कुछ यहाँ होना था। अगर ये ना होता तो जनाब फिर ये जो कितने अरसे से चूरन हमें बेचा जा रहा है और जनाब हमें तरानू के ऊपर लगाया हुआ है, और आप जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। यानी कि कोई बंदा मुखलिस आया है तो वो है मुर्शिद इमरान खान। फिर जाहिर है उनको पता था कि हमारा चूरन नहीं बिकेगा, तो जनाब हम तो ख़त्म हो चुके हैं। और जब वो आ गया तो जनाब फिर हम किधर जाएंगे? हमारी तो जो बैठक होगी या हमारा जो एक बिस्तर होगा वो तो फिर बैरकों में पीछे चले जाएंगे। तो जनाब ये असल में मुद्दा है। फिर ये क्या इन्होंने किया कि बूट पालशे आ गए, बूट को चाटने वाले आ गए, और जीजी राम शाशा राम पता नहीं क्या क्या इन्होंने, कोई डिग्गी में बढ़ गया। और जो मेकअप जो है जो टिकटॉकर है उन्होंने बूट को साफ़ तो नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने चाटा है, और इतना चाटा है कि जनाब फिर ये आपके सामने है। वज़ीर आला बन गई, यानी कि 17 सीटों वाले वज़ीर आज़म बन गए। अब इसका ख्वाब है कि मैं वज़ीर आज़म बनूं। फिर मेरी कौम आप जाग जाएं, आप तमाशा देख रही हैं, व्लॉग सुन रहे हैं, तो जनाब फिर आप नहीं हलचल करेंगे तो फिर मुर्शिद ही आएगा आपको बचाएगा। हैं ओ भाई, आपने और हमने मिल के मुर्शिद इमरान खान को बचाना है इन डाकू चोर लुटेरों से, इन हसीना डाकू से, डाकू रानी से। अब डाकू रानी का एक्ट आया, आपको पता है कि जो चैनल है आपने सुना होगा, सदीक जान, इमरान रियाज खान, बाकी भी जो चैनल हैं यूट्यूब चैनल, उनको जनाब ख़त्म किया जा रहा है। वो बेचारे पाकिस्तान में नहीं चल सकते, VPN इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जनाब फिर वो आप देख सकते हैं, यानी कि फायरवॉल हो गई या पता नहीं क्या क्या, इन्होंने खूब भेड़ियकियाँ की हैं। बहरहाल जनाब ये बहुत ही भयानक लोग हैं, गंदे किस्म के लोग हैं, गंदी जहनीत के लोग हैं। असल में मुकाबला नहीं कर सकते जब आपका दुश्मन इतना गलीज़, इतना घटिया हो, घटिएपन पे उतर आए, आपकी ऑडियो वीडियो, आपकी वीकनेस, अपनी माओं बहनों के ख्याल ना करे, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका दुश्मन कितना घटिया, कितना शातिर, कितना चलाक, कितना जलील, कितनी गंदी गंदी वो हरकतें कर सकता है। बहरहाल जनाब आप देखते हैं कि ये मज़ीद खिलवाड़ क्या करते हैं, चूरन बेचते हैं। कभी कहते हैं जनाब मुर्शिद इमरान खान की बस अभी की अभी बेल हुई। बहरहाल कौम को निकलना पड़ेगा। कौम जब तक नहीं बाहर निकलेगी, इनको लित्तर नहीं पड़ेंगे, इनको छित्तर नहीं पड़ेंगे, तो भाई मुर्शिद इमरान खान को ये लोग आज़ाद नहीं कराएंगे, कभी नहीं करेंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सबस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की करते रहा करें खिदमत, हमसायों को रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। मुर्शिद इमरान खान के लिए कोशिश करनी पड़ेगी और कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने के बाद।